नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मेवात से एक और अफसोसनाक खबर इस वक्त आ रही है। इस तस्वीर को देखेंगे जिसमें लाश नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि इस महलूक का नाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ है, जो हरियाणा के मेवात यानी नूह का निवासी है, मुकीम है। कल किराए पर बकरियां लेकर दिल्ली गया था, तो इस दरमियान में गौरक्षक नामी गुंडों ने इसको रोक करके, इस पर हमला करके इसकी लाश जंगल में फेंक करके चले गए। इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं। यह अभी इब्तिदा में आ रही खबर है, इसकी पूरी तफसीलात हमें नहीं मिल रही। अब शायद कल सुबह या शाम दोपहर तक इसकी तफसीलात आएँ, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन इसके साथ ये तस्वीर इस वक्त हमें शेयर की गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या दुश्मनी का हालात हैं, क्या अदावतें हैं, किस तरह नूह और मेवात में इस वक्त जो है ये भगवा गुंडे, ज़ाफ़रानी गुंडे, मुख्तलिफ़ तंजीमों से वाबस्ता हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल ये लोग दहशतगर्द किस तरह से जो है गौरक्षक नामी नाम से या इस बहानों से जो है मुसलमानों पर हमलावर हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को देखें। जिन लीडरों को आम आवाम वोट देकर के जिताती है, उन्हीं अवाम के साथ सिर्फ एक डिप्टी सीएम का काफिला जा रहा है, तो किस तरह साइकिल से धकेल करके पुलिस उसको नीचे गिरा देता है। ये वीडियो जो इस वक्त आ रही है ये घोसी का है, जहां ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां हैं और वज़ीर साहब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। इस दरमियान में पूरे ज़ोर शोर के साथ काफिला गुज़रता है। इसी बीच में एक साइकिल सवार आम आदमी वहाँ सामने आता है, तो देखिए उसको किस तरह से ये पुलिस, अब इसको पुलिस कहें क्या कहें, इस गरीब को सड़क पर चलने नहीं देता और फिर जो है उसको धक्के मार कर के नीचे गिरा देता है साइकिल के साथ। इंसानियत किस कदर ख़त्म होती जा रही है। जिनके वोटों पर जीत करके ये सियासी लीडरान बन जाते हैं, मुख्तलिफ़ ओहदों पर आते हैं, आज उन्हीं अवाम के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, इसको देख सकते हैं। कहते हुए इस वीडियो को भी पेश करने की कोशिश हुई है। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम भी आप तक पहुंच रहा होगा। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने बुध 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश जुडिशल सर्विस यानी कि सिविल जज जूनियर डिवीज़न भर्ती इम्तिहान में 2022 का नतीजा जारी किया है। और ये इम्तिहान PCSJ के नाम से भी जाना जाता है। इसके टॉपर्स में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हाजिक हुसैन अंसारी और जामिया मिलिया इस्लामिया के मोहम्मद D यूनुस शामिल हैं। हाजिक हुसैन को 7वां रैंक मिला है, जबकि यूनुस को 10वां मिला है। मुबारकपुर कस्बा आजमगढ़ के रहने वाले हाजिक हुसैन अंसारी ने सिविल जज जूनियर डिवीज़न का इम्तिहान पास किया। हाजिक हुसैन की कामयाबी से पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने 7वां रैंक हासिल किया है और उन्हें मुबारकबादी देने के लिए लोग जो है उनकी रिहाइशगाह तक आ रहे हैं। तो इस तरह नाज़रीन गिरामी, UPPSC यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इस अहम तरीन एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के बाद जो है अलग अलग तरह की तबसरे और मुबारकबादियाँ मिल रही हैं। और ये वाकई में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आला और इस तरह की जो हुकूमती सतह के, आला सतह के, जुडिशियल सतह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आगे बढ़ा जाए और मुसलमान उसमें जो है ओहदे हासिल करें। ये कौम की ही तरक्की है और उसकी फलाह बहबूदी में आगे बढ़ने के जो है इशारे हैं। इधर मराठवाड़ा ज़िला बीड के ताल्लुका केज के कस्बे अड़स में औरंगज़ेब के ताल्लुक़ से मुबैना व्हाट्सएप स्टेटस रखने की वजह से रोनुमा होने वाले फ़िरक़ावाराना फसादात में गिरफ़्तार 13 मुस्लिम नौजवानों की ज़मानत
अर्जदाश्तें अदालत ने मंजूर कर ली हैं। मुलजिमीन को जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी ने कानूनी इमदाद फराहम की है। 13 मुलजिमीन में से 2 मुलजिमीन नाबालिग हैं, जबकि 3 मुलजिमीन की ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी अदालत ने मंजूर की है। मुलजिमीन में से पठान अफ़ान, साजिद रफ़ीक बागबान, जब्बार हसन शेख, सैयद ग़ुलाम रसूल और नवीद ख़ान, पठान महबूब मूसा ख़ान, सैयद शकूर अहमद और शेख इमरान इसहाक़, इब्राहिम बब्बन शेख, मुईज़ यूनुस, अजहर अफसर शेख और नईम इलाही, उस्मान शेख और मोहसिन मुबारक ख़ान वगैरह शामिल हैं। इनके एडिशनल सेशन जज के डी जाधव ने 25,000 रुपये के ज़ाती मचलके पर ज़मानतें मंजूर की हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि एक मामूली सी बात को लेकर के इनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया था और जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा महाराष्ट्र की विंग ने जो है इसमें भरपूर कोशिशें की और इनको जो है ज़मानत हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। उधर आसाम से खबर आ रही कि आसाम में दरियाए ब्रह्मपुत्र और दीगर अहम दरियाओं की आबी सतह में इस कदर इजाफा हुआ है कि सैलाब की सूरत हाल संगीन होती जा रही है और रियासत के 22 अजला में 3,40,000 से ज़्यादा अफराद इस वक्त मुतासिर हुए हैं। अहदेदारों ने ये मालूमात दी हैं। आसाम रियासती आफत इंतज़ामी अथॉरिटी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक माजोली सबसे ज़्यादा बहरान का शिकार ज़िला है, जहाँ 65,000 से ज़्यादा अफराद को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इसके बाद गोलपारा और मोरी गांव अजला में सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है। मजमूई तौर पर 1,308 अफराद ने 153 राहती कैंपों में पनाह ली है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया 150 मराकिज़ के ज़रिए राहत फराहम कर रही है। महकमे जंगलात के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक औरंग नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के 44 कैंप ग्राउंड में से 13 और पोती बोरा जंगली हयात सेंकोडी के 10 कैंप ग्राउंड ज़ेरे आब आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरांग, धबरी, गोलाघाट, जोराहाट, कामरूप मेट्रो, करीमगंज, माजोली, मोरीगांव और वोदलगिरी अजला में 33 सड़कें तबाह हो चुकी हैं। दरांग में एक बंद टूट गया है, जबकि वोदलगिरी में दूसरे बंद को नुकसान पहुंचा है। बारपेटा, बसवनाथ, बोंगाई गांव और डब्रूगढ़, माजोली, नलबाड़ी, सोंदपुर, तनसक्या, वोदलगिरी में बड़े पैमाने पर कटान हुआ है। ताहम सैलाब के नतीजे में किसी जानी नुकसान का हालिया वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन चूँकि ये पूरी तरह से जो है कई हज़ार लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, अब इसके बाद ही थमने के बाद ही पता चलेगा कि जो है कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितनी झोपड़पट्टियाँ इसकी जो है जद में आई हैं और कटान की वजह से कितने खेत वगैरह को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन गिरामी, कल एक खुशखबरी आई थी और वो ये है कि रूस इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ कर रहा है। पूरी दुनिया जो है सूदी बैंकिंग के ज़रिए से तबाह बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं और जाहिर सी बात है कि सूदी कारोबार कभी कामयाब नहीं होता। तिजारत में बज़ाहिर तो लगता है कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत में पूरे के पूरे माशरे को खोखलेपन की तरफ धकेलता है ये कारोबार और बिलखुसूस सूद। रूस में आजमाइशी बुनियादों पर जुमा से यानी आज से इस्लामिक बैंकिंग का आगाज़ किया जा रहा। रवां बरस अगस्त में सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस में इस्लामी बैंकिंग मुतारिफ करने की मंजूरी दी थी। सदारती हुक्मनामे के मुताबिक 21 सितंबर से शुरू होने वाला इस्लामिक बैंकिंग का प्रोग्राम आइंदा 2 बरस तक रूस के मरकजी बैंक की निगरानी में आजमाइशी बुनियादों पर जारी रहेगा, यानी जांच की जाएगी, तहकीक की जाएगी, उसको आजमाइशी दौर से गुजारा जाएगा। इब्तिदाई तौर पर इस्लामिक बैंकिंग का प्रोग्राम मुस्लिम अक्सरियती खित्तों जैसे तातारिस्तान, बुखारिस्तान, चेचेनिया और दागिस्तान में मुतारिफ कराया जा रहा है। इन इलाकों में प्रोग्राम की कामयाबी की सूरत में इस रूस के दीगर खित्तों के लिए भी मुतारिफ करा दिया जाएगा। इससे कबल रूस की पार्लियामेंट ने रवा बरस 19 जुलाई को रूस के मुस्लिम अक्सरियती खित्तों में आजमाइशी बुनियादों पर इस्लामिक बैंकिंग का आजमाइशी प्रोग्राम शुरू करने की मंजूर दी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लामी बैंकिंग में कर्ज देने या लेने की सूरत में सूद के लेन देन की इजाज़त नहीं होती है। रूस में कमोबेश 2.5 करोड़ मुसलमान आबादी मौजूद है और हुकूमत के हालिया इक़दाम से पहले भी यहाँ इस्लामी मालियाती इदारे काम कर रहे थे, लेकिन 21 सितंबर से शुरू होने वाला इस्लामिक बैंक का प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से अपनी नौयत का पहला कदम होगा। मुबस्सिरीन अगरचे इस इक़दाम को व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत की जानिब से मुसलमान आबादी की हिमायत हासिल करने की
कोशिश करार दे रहे हैं, ताहम बाज़ माहिरीन के ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग का बढ़ता हुआ आलमी हजम और यूक्रेन जंग के बायस रूस को दरपेश माशी मसाइल भी उसकी वजूह में शामिल हैं। नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर की सालाना शरह नमू 40% है और 2025 तक इसका मुतवक्किह हजम तकरीबन 77 खरब डॉलर हो सकता है। रूस की मुमताज़ माहिर मईशत अलवेरा केलेमोलेना का कहना है कि रूस में तेज़ी से फैलती हुई इस्लामी बैंकिंग की मार्केट में सरमायाकारों और कर्ज लेने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कवायद और ज़वाबित मुतारिफ़ कराना ज़रूरी था। माहिरीन के मुताबिक रूस में 2008 के इक़्तिसादी बहरान के बाद इस्लामी बैंकिंग के आगाज़ पर गौर शुरू किया गया था। उस वक्त रूस के मालियाती शोबे को लिक्विडिटी के मसाइल से निकलने के लिए सरमाए की मुतबादिल ज़राए की तलाश थी। ताहम रूस को 2014 में क्रीमिया के गैरकानूनी इल्हाक़ के बाद जब मगरबी ममालिक की जानिब से इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ा तो इस्लामिक बैंकिंग मुतारिफ़ कराने की तजवीज़ पर तेज़ी से काम शुरू हुआ। यूक्रेन जंग के बाद रूस को मगरबी ममालिक की जानिब से एक बार फिर इक़्तिसादी पाबंदियों का सामना है। रूस में कर्ज फराहम करने वाले रूस के सबसे बड़े साइबर बैंक की सदर डयाना गिलेवा का कहना है कि इन इक़्तिसादी पाबंदियों की वजह से रूस और मगरब के दरमियान फासला बढ़ा और मॉस्को मशरिक़ ममालिक के ज़्यादा करीब हुआ। वो इस्लामिक बैंकिंग के प्रोग्राम को भी इसी जानिब कदम करार देती है। उनके मुताबिक रूस के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को ख़ासतौर पर मशरिक़ वस्ता और शरीआ फ्रेमवर्क के ख़्वाहां दीगर सरमायाकारों के लिए पुरकशिश तस्वुर किया जाता है। इसलिए रूस ने इन इलाकों में तजुर्बाती तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। अलवेरा एक्लेमोलेना समेत दीगर माहिरीन मईशत का ख्याल है कि इस्लामिक बैंकिंग के प्रोग्राम से रूसी मईशत पर गैर मामूली असरात नहीं होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस्लामिक बैंकिंग का जो एक ड्राफ्ट बल्कि उसका एक निज़ाम भी बन चुका है और उस पर जो है बहुत सारे तबसरे हैं, कई सारे मकालात भी हैं और मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंस भी इस उन्वानात पर बिलखुसूस जो है मुस्लिम ममालिक में जो है मुनाकिद होते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों का निचोड़ निकाल कर की जो है एक इस्लामिक बैंकिंग का सिस्टम जो है मलेशिया में भी पेश किया गया है और मुस्लिम ममालिक में भी इसको जो है धीरे धीरे लाने की कोशिश हो रही हैं। अब देखना यह है कि रशिया इसमें किस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद करता है, उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पर इस्लामिक शरीयत के मुताबिक ही होगा या उसमें किसी भी तरह का रद्द-बदल किया गया है, देखने की बात है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब के सरकारी सरमायाकारी फंड PIF की मदद से रोशन ग्रुप ने मंगल के रोज़ जिद्दा के शिमाल में मलमल तौर पर मखलूत इस्तेमाल के हामिल मनसूबे मराफ़ी का ऐलान कर दिया है। इसके मरकज़ में एक इंसानी साख्ता नहर के साथ 1,30,000 से ज़्यादा अफराद को रिहायशी सहूलतें मुहैया की जाएंगी। इस मनसूबे की ख़ास बात यह है कि शहर में पानी का एक नया ज़रिया मुहैया करेगा और सऊदी अरब में खोदी जाने वाली ये पहली नहर होगी। ये नहर 11 किलोमीटर तवील और 100 मीटर चौड़ी होगी और ये ओभोर झील से मरबूत होगी और जिद्दा की मुतअद्दिद मुनफरिद इलाकों में घिरी हुई होगी। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रहनुमाई में रोशन ग्रुप कसीर असासाजात क्लास डेवलपर के तौर पर उभरा है और उसने कई एक तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। उसने हालिया महीनों में अपनी सरगर्मियों को तेज़ किया और विजन 2030 के पुरअज़्म अहदाफ के हुसूल के लिए मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद कौमी मनसूबों की क़ियादत की है और उसी में से ये भी एक मराफ़ी रियल इस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर में गेम चेंजर साबित होगा बताया जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि आप एक ऐसा नहर बना रहे हैं जिसको जो है 100 मीटर चौड़ी बनाएंगे और 11 किलोमीटर तवील बनाएंगे और ये बताया जा रहा है कि जिद्दा में इनकलाब आफरी नया मंसूबा होगा जिसका नाम मराफ़ी रखा जाएगा। बहरकैफ इसके बनने के बाद ही उसकी खूबसूरती का और उससे फराहम की जाने वाली सहूलियात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। नाज़रीन गिरामी, दुनिया में कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें से बाज़ उसके शोबजात में उसका इलाज नामुमकिन बनाया जाता है या बताया जाता है और साइंस में उस तरह के जो लाइलाज बीमारियां हैं या लाइलाज कैंसर वाली बीमारियां हैं उसकी जो है खोज अभी भी जारी है कि किस तरह उसकी दवाई और दीगर उसकी पूरी तरह से रास्ते खोले जाएं उसकी कामयाबी के लिए, कामयाब शिफायाबी के लिए और उस बीमारी को दूर करने के लिए। इंग्लैंड से एक खबर ये आ रही है कि 7 मिनट के कैंसर के इलाज का इंजेक्शन मुतारिफ़ कराया जा रहा है। जी हाँ, इंग्लैंड जल्द ही कैंसर के मरीज़ों के इलाज के लिए एक अनोखा तरीक़ा तलाश करने जा रहा है जिसमें कैंसर के मरीज़ को 7 मिनट का इंजेक्शन दिया जाएगा।
बरतानिया की गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस NHS जिसको कहा जाता है, दुनिया की पहली ऐसी एजेंसी है जो इस किस्म के कैंसर के मरीजों के लिए इंजेक्शन शुरू करने जा रही है। इस इंजेक्शन को शुरू करने की वजह यह है कि इलाज के लिए लगने वाले वक्त में 3/4 तक कमी वाक़ हो सकती है। इलाज के इंजेक्शन के तरीक़ेकार को हटाने की वजह हर साल कैंसर से मरने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा है। हर साल लाखों लोग इस मूजी बीमारी से मर रहे हैं। ख़वातीन में छाती और बैज़ादानी के कैंसर की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर की तादाद में इजाफा हो रहा है। ताहम अगर कैंसर का पहले स्टेज में पता चल जाए तो उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। अगरचे साइंसदान कैंसर के इलाज के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते नज़र आते हैं। अब इस इंजेक्शन को ब्रिटिश मेडिसिन एंड हेल्थ कैरियर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA जिसको कहा जाता है, उसने मंजूरी दी है। NHS इंग्लैंड के मुताबिक मंजूरी के बाद बहुत से मरीजों को इम्यूनोथेरेपी के ज़रिए इलाज किया जाएगा और जिल्द के नीचे इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसके अलावा कैंसर के इलाज में लगने वाला वक्त भी कम हो जाएगा, मरीज की देखभाल में मदद मिलेगी। वेस्ट स्फोलिक NHS फाउंडेशन ट्रस्ट के कंसल्टेंट और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अलेक्जेंडर मार्टिन के मुताबिक इससे हम मरीज को दिन भर अपनी निगरानी में भी रख सकेंगे। इस तरह की चीज़ उन्होंने सामने लाने की कोशिश की है और जब से इंग्लैंड की जानिब से ऐलान हुआ है, इस खबर को अलग अलग सुर्खियों के साथ पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। बाक़ायदा नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।